जय हिंद दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में और विषय सूची के बारे में जानेंगे 1 से 20 तक के विषय सूची के बारे में। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए, अध्याय 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 के बगल में आपको मिलेगा धारा। धारा धारा के बाद आप टाइटल जो होगा ना उसके बारे में जानेंगे। देखिए, टाइटल का मतलब ये है कि किस अध्याय, जो अध्याय है उसका टाइटल जानेंगे। ठीक है, कि इस टाइटल में कितने से कितने धारा आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं अध्याय लिखूंगा, ठीक है, और उसके बगल में कामा लगाकर मैं धारा लिखूंगा और उसके बगल में जो टाइटल होगा उसका वो लिखूंगा। ठीक है, तो पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय में आपको मिल जाएगा 1 से 5 तक में। ठीक है, 5 तक में क्या मिलेगा? प्रारंभिक। यदि आपको न दिखाई दे तो आप 360p पर लगाकर देखिए, आपको बेहतर दिखाई देगा। और अध्याय 2 में आपको मिलेगा 6 से 25 का तक में का इसमें मिलेगा आपको दंड, न्यायालयों और कार्यवाहियों का गठन। आप इसमें न्यायालय के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, और तीसरा अध्याय में आपको 25 के बाद 26 से 35 तक में आपको मिल जाएगा न्यायालयों की शक्तियाँ। न्यायालयों की शक्तियाँ। अध्याय 4 में आपको मिलेगा 36 से 40 तक में आपको मिल जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों की अधिकारियों की शक्तियाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। और अध्याय 5 में आपको क्या मिलेगा? 5 में आपको व्यक्तियों की गिरफ्तारी 41 से 60 के का तक में आपको 60 के का तक में आपको क्या मिलेगा? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अध्याय 6 में आपको क्या मिलेगा? 61 से 90 तक में आपको मिल जाएगा हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं अध्याय आपको 7 में 91 से 105 तक में आपको चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। अध्याय 8 में आपको अध्याय अभी 7 के का आप लिख लीजिए। अध्याय 7 का में 105 से 105 के का से ठा तक में आपको क्या मिलेगा? देखिए ये अध्याय का है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अध्याय 7 तो है ही, इसमें एक्स्ट्रा एक का जोड़ा गया है, ठीक है। 105 के का से ठा तक में इसमें क्या है? इसमें है आपको मिल जाएगा कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपहरण की प्रक्रिया। उसके बाद आपको 8 में आपको मिल जाएगा 106 से 124 तक में 124 तक में आपको मिल जाएगा प्रशांति कायम करने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
प्रतिभूति, प्रतिभूति। और अध्याय 9 में आपको क्या मिलेगा? तो अध्याय 9 में आपको मिल जाएगा पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए। तो अध्याय इसमें आपको कहाँ से मिलेगा? अध्याय 125 से 128 तक में आपको मिल जाएगा पत्नी, पत्नी, संतान, संतान और माता पिता, पिता के लिए, के लिए, के लिए भरण पोषण, भरण पोषण, भरण पोषण के लिए आदेशिकाएं, के लिए आदेशिकाएं, आदेशिकाएं, आदेशिकाएं। 9 उसके बाद आपको 10 में आपको मिल जाएगा 129 से 148 तक में आपको मिल जाएगा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था कायम किया जाना, कायम किया जाना, किया जाना, कायम किया जाना। देखिए आपको 144 धारा जो आप जानते होंगे कि दंगा फसाद में 144 धारा जो लागू कर दिया जाता है ना, तो वो इसी के तहत लोक व्यवस्था कायम करने के लिए जो इसी के धारा में इसी के तहत लागू किया जाता है। ठीक है, मतलब लोक व्यवस्था कायम करने के लिए, ठीक है, कायम करने के लिए किया जाना, किया जाना। इसका मतलब क्या है कि देखिए अध्याय 10 में 129 से 148 तक में जितने भी ये अध्याय इसके बीच मिलेगा वो लोक व्यवस्था से संबंधित ही मिलेगा। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 125 से 28 तक में है तो आपको याद रहेगा ना, तो आपको सरल रहेगा कि हाँ 125 से 28 तक में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेशिकाएं से ही संबंधित मिलेगा आपको, और इसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं कानून के बारे में तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तब आप बेहतर तरीके से अब वो व्याख्यान कर पाएंगे यदि कहीं बात विवाद होता है तो यहाँ पर देखेंगे आपको जब दंगा फसाद होता है ना तो वहाँ पर 144 धारा लागू कर दिया जाता है, तो CRPC का 144 ही धारा जो लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए इससे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे 10 अध्याय जानेंगे। चलिए आइए जानते हैं अध्याय 11 से। तो देखिए अध्याय 10 तक जान चुके हैं, अध्याय 11 से जानेंगे। देखिए अध्याय 11 में आपको 149 से 153 तक में आपको मिल जाएगा पुलिस निवारक, पुलिस को निवारक कार्य। और अध्याय 12 में आपको क्या मिलेगा? तो अध्याय 12 में आपको मिल जाएगा 154 से 176 तक में आपको मिल जाएगा पुलिस को इत्तला करना, पुलिस को इत्तला करना
और उसकी अन्वेषण किया जाना अन्वेषण किया जाना। देखिए ये तीन शब्द आप याद कर लीजिए, बहुत आगे काम आएगा। एक है जांच है, एक है विचारण और एक है अन्वेषण। ये तीन शब्द आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके इन तीन शब्दों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम जानेंगे कि जांच, विचारण, अन्वेषण में क्या फ़र्क है, ठीक है। आप केवल इस समय आप इसे ये जान लीजिए कि ये तीन शब्द एक नहीं है, ठीक है। आपको लगता होगा कि हाँ जांच भी, विचारण और अन्वेषण कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ये तीन शब्द जो हैं ये अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब अध्याय 13 जानते हैं। अध्याय आपको 13 में आपको क्या मिलेगा, 177 से 189 तक में 189 तक में आपको मिल जाएगा जांचो और विचारों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। उसके बाद आपको 14 में क्या मिलेगा, तो 14 में 190 से 199 तक में आपको मिल जाएगा कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या शर्तें हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और अध्याय 15 में आपको मिल जाएगा 200 से 203 तक में आपको मिल जाएगा मजिस्ट्रेट से परिवाद। अध्याय 16 में आपको क्या मिलेगा, 204 से 210 तक में 210 तक में आपको मिल जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों को शुरू किया जाना। अध्याय 17 में आपको आरोप मिल जाएगा 211 से 224 तक में आरोप। अध्याय 18 में आपको 225 से 237 तक में 237 तक में आपको क्या मिल जाएगा, सेशन न्यायालय के समक्ष न्यायालयों के समक्ष
के समक्ष विचारण अध्याय 19 में आपको क्या मिलेगा? तो अध्याय 19 में 238 से 250 तक में आपको मिल जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण उसके बाद फिर आपको 20 में आपको क्या मिलेगा? तो 20 में आपको मिल जाएगा 251 से 259 तक में आपको मिल जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा समन होता है, ठीक है, समन मामलों का विचारण तो अध्याय 20 तक आप पहले याद कर लीजिए। देखिए, अध्याय आप 20 तक याद कर लीजिए और इसके बाद मैं 21 से 37 तक का अध्याय आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप विषय सूची को याद करिए। ये विषय सूची आपको याद हो जाएगा तो आपको पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप पहले विषय सूची को याद करिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम 21 से 37 तक के विषय सूची को जानेंगे। तो इसमें कुल 484 धारा है और 37 विषय सूची हैं। तो आप अगले वीडियो पर देखेंगे 21 से 37 तक विषय सूची को। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।